हेलो बच्चों, तो आज कक्षा 10 की जो 11.1 प्रश्नावली है उसका 8वां सवाल देखना। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। देखो ये एक क्या है, वर्गाकार मैदान है। इस वर्गाकार मैदान के अंदर हमने 5 मीटर लंबी रस्सी से और एक खूंटे से, जैसे मान लो यहाँ एक खूंटा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लंबी रस्सी है जिसकी लंबाई है 5 मीटर, और इससे हमने क्या बांध दिया, एक घोड़ा बांध दिया। अब हमें ये देखना है कि ये घोड़ा घास चरता हुआ यहाँ तक और यहाँ तक आएगा, तो हमें ये देखना है कि वो घोड़ा कहाँ तक घास चर सकता है। तो घोड़ा यहाँ तक घास चर सकता है, इस वाले सेक्टर तक। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ये एक वृत्त बन रहा है। इस प्रकार से ये एक क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा इस प्रकार से। मतलब ये इस वृत्त की क्या है, रेडियस क्या है, इसकी त्रिज्या दे रखी है। इसी प्रकार से ये भी क्या है, एक वृत्त की, इस वृत्त की त्रिज्या, और ये भी क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या, जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर है ना। इसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर। अब देखो हमें कि दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये क्या होता है, त्रिज्य खंड। अब यहाँ देखो कि जो वर्ग होता है, इस वर्ग का जो प्रत्येक एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जो थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 90 डिग्री, और रेडियस कितनी दे रखी है, 5 मीटर। और हमें उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो ये भी इसकी रेडियस और ये भी इसकी क्या है, रेडियस। तो दो त्रिज्याओं के बीच का जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड। तो यहाँ देखो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है हमें। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। अब इसमें मान भर दो, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 5 × 5 और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90/360। इससे ये कट रहा है कितनी बार में, 4 बार में, और ये 2 बार में, और ये 11 बार। अब यहाँ देखो 25 को 1 से गुणा करो, 25 हासिल के 2, 25 एकम 25 और 2 27/7 को यदि 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 14। अब यहाँ से देखो 14 का भाग हमें किस में देंगे, 27 में देंगे। 14 का भाग किस में देंगे, तो इसका भाग इसमें देंगे, कितना आएगा, 14 का भाग इसमें देंगे तो 19 पॉइंट कितना आएगा इसका आंसर, 625 वर्ग मीटर। मतलब इस वाले जो त्रिज्य खंड है इसका क्षेत्रफल कितना आया, 19.625 वर्ग मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां से देखो दूसरा सवाल, यदि रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी जाए। पहले रस्सी की लंबाई कितनी थी, 5 मीटर। अब उस रस्सी की लंबाई क्या कर दी, बढ़ा दी, तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब हमें देखना यहाँ से, जैसे ये वर्ग है, पहले इसकी लंबाई कितनी थी रस्सी की, 5 मीटर। अब इसी रस्सी की लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी कर दी, 10 मीटर। पहले घोड़ा यहाँ तक घास चर रहा था, अब घोड़ा कहाँ तक घास चरेगा, क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ा दी, तो अब घोड़ा यहाँ तक घास चरेगा। तो हमें इस वाले भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्योंकि देखो यहाँ चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, क्योंकि पहले घोड़ा यहाँ तक घास चर रहा था, अब इसकी रस्सी की लंबाई बढ़ा दी, यानी कि 10 मीटर कर दी। तो हमें इस वाले भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखो r की वैल्यू कितनी कर दी, अब 10 मीटर, और थीटा का मान वही है 90 डिग्री। तो यहाँ से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्य खंड का
क्षेत्रफल, सूत्र क्या होगा, वही पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10 × 10, थीटा की वैल्यू 90/360। ये कितनी बार में, 4 बार में कट रहा है, 2 दूनी 4 और ये 5 और फिर ये 5 से 22 पंजे 110, 110 को यदि आप 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 550 और बटे में 7। यहाँ से देखो 7 7 49, 49 और कितना बचा 6, 7 8 56, कितना बचा 4, 7 पंजे 35। अब घोड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल क्षेत्रफल कितना है 78.5 और यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। तो यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्रफल में से यहाँ तक का क्षेत्रफल यदि माइनस कर दोगे तो ये वाला भाग मिलेगा हमें। तो देखना यहाँ से, तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो इसमें से किसको घटा देंगे 78.5 माइनस, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल कितना आया था अभी 19.625 और यदि इसमें से आप घटाओगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 58.8 वर्ग मीटर।